नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉस्टिकम होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उसके मानसिक लक्षण के बारे में। ये जो कॉस्टिकम मेडिसिन है इसके माइंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। ये जो वीडियो है ये होम्योपैथिक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले कॉस्टिकम के माइंड सिम्टम्स के बारे में। अगर उनको ये कॉस्टिकम का माइंड अच्छी तरीके से समझ में आता है तो उस मेडिसिन को बहुत अच्छी तरीके से प्रिस्क्राइब कर पाएंगे, तो उसके बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो कॉस्टिकम ये जो मेडिसिन है ये साइकोटिक माइजम का मेडिसिन है। माइजम के 3 प्रकार होते हैं, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। तो साइकोटिक माइजम का ये जो कॉस्टिकम का रोगी है ये रहता है। ये जो साइकोटिक का रोगी है ये हमेशा डरा हुआ रहता है, खुद के अंदर बहुत सारी चीजें रखता है, चिंता रहती है। साथ ही में ये जो साइकोटिक का रोगी है उसमें स्किन के जो भी डिसीजेस रहते हैं उसमें अकुमुलेशन बहुत ज्यादा रहता है। तो कॉस्टिकम मेडिसिन ऐसा है जहां पर चिंता, डर, दूसरों के प्रति संवेदनशीलता, दूसरों के प्रति सहानुभूति, ऐसे बहुत सारे लक्षण इस कॉस्टिकम मेडिसिन के रहते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि कॉस्टिकम का रोगी कैसा रहता है। तो जहां पर परिवार की बात आती है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका परिवार उस पर निर्भर है, उसको ऐसे लगता है कि उस परिवार का मैं मजबूत हिस्सा हूँ, सारे परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर है, तो वैसे व्यक्ति में अगर कुछ परेशानियां होती है, डिसीज कंडीशंस आती है, तो उस वक्त ये मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर परिवार में कोई ऐसा मजबूत व्यक्ति है जिसको ऐसे लगता है कि मेरे परिवार के किसी भी सदस्य पर अगर कोई भी परेशानी होती है, कोई भी तूफान आता है, कुछ भी खतरा आता है, तो उस खतरे को, उस परेशानी को मैं खुद अपनी परेशानी मानकर उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और उसको ये भी लगता है कि जब मेरे परिवार के किसी भी सदस्य पर कुछ भी परेशानी आती है तो पूरा परिवार एकजुट होकर उस परेशानी से हम गुजर जाएंगे या फिर लड़ जाएंगे। तो वैसे सिचुएशन में ये मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ ही में हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर कोई लेडीज है या फिर कोई महिला है जिसका पति जो है वो गुजर गया है, एक्सपायर हो चुका है, तो उसके बच्चे हैं, उस बच्चों की जिम्मेदारी या फिर उन बच्चों की परवरिश करना उसकी जिम्मेदारी है। तो वो जो महिला है वो बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील रहती है। जैसे कि अगर उसका बच्चा बीमार है, उसको ऐसे लगता है कि उस पूरे परिवार में मैं बहुत ज्यादा जिम्मेदार और मजबूत व्यक्ति हूँ। तो जब उसका बच्चा बीमार पड़ता है तो उसको घर आने में थोड़ी सी भी देरी हो जाती है तो बहुत ज्यादा चिंतित रहती है, डर जाती है कि मैं टाइम पर पहुंच पाऊंगी या नहीं, मेरे बच्चे ने कुछ खाया है या नहीं, मेरे बच्चा जो है वो ठीक है या नहीं। तो ऐसी चिंता उसको सताती रहती है। तो वहां पर हम कॉस्टिकम मेडिसिन जो है वो दे सकते हैं। साथ ही में अगर श्रमिकों का समूह है, यानी कि बहुत सारे श्रमिक या फिर रोजगार लेने वाले व्यक्ति है जिनका एक ग्रुप है या फिर समूह है, जो पूरे अनपढ़े हुए लोग हैं, यानी कि शिक्षित नहीं है, उनमें से एक जो व्यक्ति है जो शिक्षित है उसको ऐसे लगता है कि पूरे समूह की जिम्मेदारी मुझ पर है, पूरे समूह का मैं लीडर हूँ, यानी कि मेरे समूह में जो भी सदस्य है उन पर कुछ भी खतरा आता है, उनको कुछ भी परेशानी होती है तो वो परेशानी, वो खतरा मेरा है और उस खतरे को मैं डील करूंगा, मैं उस खतरे के साथ लड़ पाऊंगा, ऐसा उसको लगता है। तो पूरे समूह की जिम्मेदारी वो खुद लेता है और किसी भी सदस्य पर कुछ भी खतरा आता है, कुछ भी परेशानी आती है तो उस परेशानी से वो खुद लड़ता है। तो वैसे मजबूत व्यक्ति को, वैसे जिम्मेदार व्यक्ति को अगर कुछ भी तकलीफें होती है, चाहे वो मानसिक हो या फिर चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, तो वहां पर हम कॉस्टिकम प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो कॉस्टिकम मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि 2 महत्वपूर्ण लक्षण रहते हैं, जैसे कि उसको चिंता जो है वो बहुत ज्यादा सताती रहती है दूसरों के प्रति। साथ ही में उसको ऐसा डर बना रहता है कि कुछ अशुभ ना हो जाए या फिर कुछ ऐसा अघटित ना हो जाए, ऐसी चिंता उसको सताती रहती है, ऐसा डर उसके माइंड में रहता है। तो ऐसे 2 लक्षणों के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से प्रिस्क्राइब किया जाता है कि दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा चिंता उसको सताती रहती है और उसको ऐसा डर लगता रहता है कि कुछ अघटित ना हो जाए। तो वैसे लक्षणों के लिए कॉस्टिकम मेडिसिन हम बहुत अच्छी तरीके से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं।
ये जो कॉस्टिकम का रोगी है वो हमेशा दूसरों के प्रति चिंताजनक रहता है, यानी कि अगर वो कहीं बाहर भी गए हैं तो वो जल्दी घर पर नहीं आए हैं तो वो कहाँ होंगे, जल्दी वो घर पर नहीं आए हैं तो वो कहाँ होंगे, उनके साथ अगर कुछ बुरा नहीं हुआ है ना, ऐसी बहुत सारी चिंता उसको सताती रहती है। और उस चिंता के मारे वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाता है, इधर से उधर घूमता रहता है। तो ये जो रोगी है ये हमेशा चिंतित रहता है और दूसरों के प्रति हमेशा जांचता रहता है, वो कहाँ गए हैं, वो सुरक्षित है या नहीं है, ऐसे बहुत सारी चिंता उसके मन में रहती है और उनके प्रति वो बहुत ज्यादा संवेदनशील रहता है। तो ये जो कॉस्टिकम का रोगी है इसमें शीत प्रकृति का ये रोगी होता है, तो उसमें कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा पसंद रहती है, ठंडी चीजें खाना उसको बहुत अच्छा लगता है, साथ ही में मिठाई उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, मिठाई का वो परहेज करता है। तो ये जो कॉस्टिकम का रोगी है इसके जो भी माइंड सिम्टम्स मैंने बताए तो उसके क्या क्या मुख्य पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या मेन पॉइंट्स है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले तो उसको चिंता रहती है, वो भी दूसरों के प्रति। तो ये जो रोगी है इसमें भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा चिंता रहती है, साथ ही में दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा चिंता रहती है, साथ ही में चिंता के साथ उसको डर जो है वो बहुत ज्यादा लगा रहता है, परवाह करता रहता है, चिंता करता रहता है, अंधेरे से उसको डर लगता है, कुत्तों से उसको डर लगता है, भूत से उसको डर लगता है, साथ ही में उसको ऐसे डर बना रहता है कि कुछ बुरा होने वाला है या फिर दुर्भाग्य के साथ कुछ अलग ना हो जाए या फिर कुछ अघटित ना हो जाए, ऐसा उसको हमेशा वो डर जो है वो बना है। साथ ही में ये जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील रहता है, आसानी से रो देता है, छोटी छोटी बातों पर वो रो देता है, अगर उसको किसी ने भी छोटी सी भी कुछ बात कह दी तो उसको बहुत ज्यादा हर्ट होती है और जल्दी रो पड़ता है, तो वो बहुत ज्यादा संवेदनशील रहता है। तो ये जो सारे लक्षण हैं कॉस्टिकम मेडिसिन के रह सकते हैं, कॉस्टिकम मेडिसिन के मानसिक लक्षण रह सकते हैं। तो ये जो कॉस्टिकम मेडिसिन है, अगर आपको ऐसे मानसिक लक्षण किसी पेशेंट में दिखते हैं या फिर खुद के ऐसे मानसिक लक्षण है तो कॉस्टिकम मेडिसिन हम वहां पर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो कॉस्टिकम मेडिसिन 30 या फिर 200 पोटेंसी में दिया जाता है। इसके 2 बूंद डायरेक्टली आप आपके टंग पर ले सकते हैं, दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 या 4 दिन के लिए। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट इस कॉस्टिकम मेडिसिन के मिल सकते हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें हमने पूरी अच्छी तरीके से डिटेल में बात की कि कॉस्टिकम मेडिसिन जो है उसका मानसिक लक्षण क्या हो सकता है या फिर कौन से उसके लाइफ में क्या चेंजेस हो रहे हैं, फिर उसके लाइफ में वो कैसे बिहेव करता है, वहां पर हम कॉस्टिकम दे सकते हैं। तो कॉस्टिकम मेडिसिन के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही में इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, खासकर होम्योपैथिक स्टूडेंट में, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।